हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 नए नियम। यानी अब ऐसे होगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती, सब कुछ बदल दिया। जल्दी देख लो आप सभी, ठीक है। तो क्या ये नए नियम किस हिसाब से आपकी भर्ती होने वाली है, तो कंप्लीट जो चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है टीचिंग संबंधी या नॉन टीचिंग आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी चलते हैं आपके जो नए रूल हैं उसके ऊपर। यानी अभी जो नए रूल आए हैं, मतलब संशोधित होके, तो उस पर किस प्रकार से आपकी भर्ती होगी, क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, क्या एज का, क्या कुछ है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी चर्चा करें, चलो चलते हैं। तो ये हैं आपके हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक जरूरी है भाई, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ कर दी गई कि आपकी पहले 4 परीक्षाओं में 50% मांगे गए थे, 55% मांगे गए थे, वो अभी 50% अंक कर दिए हैं। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग संशोधित नियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया में जुटा है भाई, ठीक है। और क्या होंगे अभी नियम नियम कंप्लीट हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर का कॉलेज कैडर भर्ती के लिए अब मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट तक की 4 परीक्षाओं में से 2 में कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे। पहले 3 में से 2 में 50% अंक जरूरी थे, ठीक है। अभी 4 में से मांग रखे हैं। अभी बहुत लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट वालों भी यहाँ पे कुछ फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो में और बनाऊंगा जो आपकी अदर स्टेट के ऊपर है, वो भी मैं बनाऊंगा। उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 50% अंक जरूर होंगे, जरूरी होंगे। पहले 3 में से दो में 50% थे, अभी आपके 4 में से 2 कर दिए हैं भाई, ठीक है। इन बहुत ज़्यादा फायदा दे दिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अभी इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विभाग जुटा हुआ है। जैसे ही संशोधित नियम अधिसूचित हो जाएंगे, इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग के सहायक प्रोफेसर लगभग 3000 पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजेगा भाई। 3000 पदों पर आपकी भर्ती आने वाले। आयोग ने भी विज्ञापन की तैयारी कर ली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भर्ती ने होने की नाराजगी व्यक्त की थी। विभाग ने रोस्टर पॉइंट तैयार कर लिया है और कितने पदों पर भर्ती होनी है इसका फैसला भी होना है। स्टूडेंट की संख्या अनुसार सहायक प्रोफेसर पदों की भर्ती की गणना होगी, ठीक है। 3000 के आसपास ये बोल रहे हैं लगभग, ठीक है। ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत नीचे भी हो सकते हैं। अभी क्या होंगे नियम वो देख लेते हैं। ये नियम हुए संशोधित। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के आपके क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि यही चीज़ बहुत सारे लोगों के पास में नहीं मिलती भाई। संबंधित प्रासंगिक संबंधित विषय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है में 55% अंक, यहाँ जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहाँ ग्रेडिंग स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ और मास्टर डिग्री के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड समय समय पर किसी भारतीय विश्वविद्यालय से या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय समकक्ष डिग्री पहले ग्रेड के स्केल थे, मगर अब ग्रेड बराबर कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके जो अदर यूनिवर्सिटी है, अदर स्टेट के हैं या फिर अदर मतलब दूसरे देश के हैं, अदर कंट्री के हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा अलग से करेंगे कि बराबर कर दिए हैं भाई, ठीक है। 55% के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम 55% या 2 परीक्षाओं में आपके 50% अंक हैं भाई। अब 10वीं या समकक्ष परीक्षा से मास्टर डिग्री तक की 4 परीक्षाओं 10वीं 10+2 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से औसतन 55% अंक या 2 अलग अलग परीक्षाओं में से कम 50% अंक जरूरी हो गए हैं भाई, ठीक है। चारों के आपके 55% हो गए भाई, ठीक है। और आपके अगर 2 के लगा चले तो 50% अंक जरूरी है भाई, ठीक है। कम से कम मास्टर डिग्री तक की 4 परीक्षाओं, ठीक है, में से औसतम आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। चारों के आपके 55 में होने चाहिए, या 2 अलग परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक जरूरी हो गए हैं। पहले 10वीं से ग्रेजुएशन तक की 3 परीक्षाओं में औसतम 55 अंक मांगे गए थे भाई, ठीक है। अभी आपके क्या है कि 2 परीक्षाओं के अंदर मांगे गए हैं। अभी मैं आपको अच्छी प्रकार से ये समझाऊंगा, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। आरक्षित श्रेणी को 5% की छूट दी गई है। जो रिजर्वेशन वाले हैं, बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ए बी और गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए स्नातक के साथ साथ मास्टर डिग्री
स्तर तक 5% की छूट की अनुमति दी जा सकती है। हरियाणा दिव्यांग अंधापन और कम दृष्टि, बी बहरा और सुनने में कठिन या सेलिब्रेट पॉलिसी या ठीक हुए कुष्ठ रोग जो भी हैं, मतलब ये आपके रिजर्वेशन वाले हैं, जिस प्रकार के मतलब कोई भी हैंडीकैप कैटेगरी से किसी प्रकार के हैं, ये सारे के साथ दे रखी, इनको 5% की छूट है। कहता है व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांग या 55% अंकों की पात्रता कम अंक या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया गया है वहां एक पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड और ऊपर उल्लेखित श्रेणियों में 5% की छूट बिना किसी ग्रेस मार्क प्रक्रिया को शामिल किए केवल योग्यता अंकों के आधार पर स्वीकार्य है। मेन चीज़ क्या है कि पहले क्या था कि मतलब 3 में से आपको 2 के अंदर 50% मांग रखे, ठीक है। अभी क्या कर दिया, आपकी 4 परीक्षाओं में से अब किसी 2 के अंदर 50% होने चाहिए, या ये जैसे मतलब आपकी जैसे भाई 10th और प्लस में 12th यानी 10वीं 12वीं के अंदर यानी 50% हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर 10वीं ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मिला के 50% हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन चारों में से किसी 2 के अंदर, ठीक है। या फिर बीए प्लस यानी ग्रेजुएशन प्लस 10th के अंदर आपके 50% होने चाहिए। पहले चारों के मिला के थे भाई 3 में से 2 के होने चाहिए, ठीक है। अभी कोई भी 2 हैं उनके आपके 50% अंक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 5% की छूट दी गई है, ठीक है। अभी ये है 5% कितने बनते हैं वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। या तो अभी इसका बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है, 50% में से अगर 5% लेंगे तो 47 पॉइंट समथिंग इसके मिलने वाले हैं, या अगर सीधे 50% करने वाले हैं 100 में से तो आपके यहाँ पे जो है रिजर्वेशन है उनके 45% मिलने वाला है, ठीक है। 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स हो गए, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर चारों के मिला के चलते हैं तो आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। चारों के मिला के अगर लेके ना कोई कैंडिडेट करना चाहे तो चारों के मिला के आपके 55% बढ़ने चाहिए भी। हो सकता है 2 के मिला के किसी में नहीं हो रहे तो चारों के मिला के आपके 55% अंक हैं तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं भी, ठीक है। अभी एज का क्राइटेरिया, एज का यहाँ पे 42 रहने वाले है भाई, हरियाणा के अंदर 42 साल एज रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी मतलब भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए थोड़ा बहुत छूट है, या फिर और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है जैसे एससी है उसके लिए शायद 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की जो छूट मिलती है वो सभी भर्तियों के अंदर मिलती है, वही एज यहाँ पे रहने वाली है। एज का कोई चेंजमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद में भर्ती आई है तो बहुत कुछ चेंजमेंट यहाँ पे किया गया है आपके लिए, यानी छूट दे दी गई है भाई। इस उसके बाद पीएचडी है तो नेट की ज़रूरत नहीं, मगर पीएचडी 2009-2016 के मापदंडों के अनुसार हो गई, ठीक है। अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, वो 2009 और 2016 के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। हरियाणा अनुदान आयोग यूजीसी या वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान सीएसआईआर द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा नेट जो एनईटी या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जैसे एसएस जो भी है एसएलईटी या एसईटी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल या पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया नियम 2009 या 2016 समय समय पर अनेक संशोधनों के अनुसार जो पीएचडी सम्मानित है या सम्मानित किए गए हैं को नेट या जो भी आपका जिसकी छूट दे दी गई उसको नेट की जरूरत नहीं। अगर पीएचडी वाले हैं यानी पीएचडी वाले और नेट वाले भी सेम कर दिए गए हैं, ठीक है। बशर्ते उम्मीदवार पीएचडी प्रोग्राम के लिए 11 जुलाई 2009 के से पंजीकृत हो। डिग्री और ऐसी पीएचडी प्रदान करने वाले ऐसे संस्थान तत्कालीन मौजूदा आदेशों नियमों के अनुसार होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये नहीं भाई आपने कहीं से भी कर रखी है, अगर वो नियम के अकॉर्डिंग हैं तो आप उसको मान्यता मिलेगी। पूर्ति का दिन विश्वविद्यालय कॉलेजों संस्था तो सहायक प्रोफेसर ऐसे पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट आवश्यकता से छूट दी गई है। पीएचडी उम्मीदवार की डिग्री नियमित रूप से प्रदान की गई हो और पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षणों द्वारा किया गया हो, ठीक है। जो थीसिस लिखे जाते हैं उसका भी, और पीएचडी की उम्मीदवार की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र एक रेफर्ड जर्नल्स में प्रकाशित किए हों, ठीक है। तो ये शोध वालों के लिए है, किस प्रकार से वो आप इसी प्रकार से देख लेना, आप समझ भी गए। उम्मीदवार ने अपने पीएचडी के आधार पर कम से कम 2 पेपर यूजीसी या आईसीएसआर यदि किसी सम्मान्य एजेंसी द्वारा जो प्रकाशित किए हों, ठीक है। ये
तो ये पीएचडी के आपके रूल हैं, आप एक बार अच्छी प्रकार से देख लेना। और ये अगर जैसे भी जो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अलग से दिए जाएंगे तो उसमें अच्छी प्रकार से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर विदेश की यूनिवर्सिटी है तो टॉप 500 की रैंकिंग में हो। जैसे आपने वो कर रखा है पीएचडी की डिग्री में किसी एक दोबारा विश्वविद्यालय रैंकिंग किसी भी विषय में 500 में रैंकिंग के साथ एक विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान या साइंस या जिसी भी किसी से कर रखी है तो वो 500 के अंदर शामिल होनी चाहिए। उसके बाद संशोधित नियम जल्दी होंगे भाई जारी, ठीक है। भर्ती करेंगे। दिनेश सेवारा ने पूछा कि सहायक प्रोफेसर कैलकुलेटर के पदों भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी भर्ती न होने पर नाराजगी जताई। उसे शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया कि मंत्रिमंडल से नियमों को संशोधित मंजूरी नियम हो गए हैं, उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कह दिया कि एडेड प्राइवेट कॉलेज का स्टाफ मर्ज नहीं होगा, इसलिए सरकारी कॉलेजों के सहायक प्रोफेसर भर्ती पदों की भर्ती का काम नियम अधिसूचित होते ही शुरू कर दिया जाएगा।